हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है यूरो के लास्ट वीक के एनालिसिस ने आपकी बहुत हेल्प की होगी और बहुत ज़्यादा कमेंट नज़र आए मुझे और बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया। बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेड्स प्रॉफिट में चल रही हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मैं आपको ट्रेंड्स बताता हूँ और डायरेक्शन बताता हूँ। लॉन्ग टर्म में तो वो आपकी स्कैल्पिंग वगैरह भी उसी के अंदर आ जाती है, इंट्राडे ट्रेडिंग भी उसके अंदर आ जाती है, सारा कुछ ही आ जाता है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। My name is Raheel Nawaz and welcome to forexustad.com। तो सबसे पहले हमारे पास आ गए यूरो। यूरो के अंदर अगर आपको मैं दिखाऊं एक चीज, तो बड़ी मजे सी एक फिश आई बन रही है, एक यानी कि ट्रायंगल टाइप चीज बन रही है। आई होप आपको वो काफी ज्यादा हेल्प करेगी और उसका ब्रेकआउट भी काफी ज्यादा नजदीक है। ये जो ट्रायंगल है, इसके ब्रेकआउट के बाद आपको बहुत ही अच्छी बाइंग की ट्रेड मिलेगी। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, मार्केट अपने ट्रायंगल में खुद फंस चुकी है और अब मार्केट इंशाल्लाह इसको जैसे ही ब्रेक करेगी, यानी कि ये हमारी जो मेजर रेजिस्टेंस लाइन है 1.1007 को जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट का जो है बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। और बुल रन के अंदर एक शायद 11,000 और जो अगला रेजिस्टेंस आ रहा है जो कि इंशाल्लाह मार्केट के लिए तोड़ना बहुत आसान होगा। यूरो यूएसडी में इसको ब्रेक करके मार्केट जो है थोड़ा सा डिप ले सकती है, उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर जाएगी और ऊपर उसने 1.12,000 तक जो है मार्केट बड़े ही आसानी से आएगी। अब अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या किसी भी किस्म की आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से मार्केट में इन और आउट हो सकते हैं। हमारी ट्रेड तो भाई प्रॉफिट में ही चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इसको थोड़ा सा मजीद ज़्यादा भी कर देता हूँ। और अगर ये मंथ के अंदर इसकी मंथली कैंडल भी क्लोज होनी है इस मंथ में, तो इसका भी ख्याल रखिएगा कि ये ज़्यादा बैरिश नहीं क्लोज होगी और इसके अंदर आपको एक ये देखें ना, लंबी चौड़ी वीक नज़र आएगी। जिस तरह के ये एक लंबी वीक थी, इसी तरह यहाँ पे भी एक आपको बहुत ज़्यादा लंबी वीक नज़र आ सकती है। तो आज 28 तारीख है, 29, 30, 31 3 दिन है जी। 3 दिन के अंदर अंदर मार्केट ने क्लोज हो जाना है और 3 दिन के अंदर अंदर ये देखें बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है और बहुत लंबी वीक देखने को मिल सकती है आपको मंथली कैंडल में। इसके अलावा अगर हम बात करें वीकली की यूरो यूएसडी में, तो यूरो यूएसडी में अगर पहले देख लें कोई मेजर इवेंट है कि नहीं, तो यूरोज का ऐसा कोई मेजर इवेंट नज़र नहीं आ रहा। एक ये बड़ा मेजर है, लेकिन ये कि ये एक लो इम्पैक्टेड है, इटालियन 10 ईयर बॉन्ड एक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन फ्यूचर ना। और उसके अलावा यूरो की जुमे को कुछ न्यूज़ हैं, मंगल को न्यूज़ हैं और ठीक है, लेकिन लो इम्पैक्टेड है, हाई इम्पैक्ट नहीं। यूएसडी की गो के बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ हैं, जिस तरह के एफओएमसी नॉन फॉर्म पेरोल, आईएसएमएन एवरेज आर्ली अर्निंग, इसके अलावा जीडीपी मंथ बाय मंथ, कोर प्राइस इंडेक्स। तो इस तरह की न्यूज़ जो हैं, ये एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट रेट, तो ये न्यूज़ जो है यूरो यूएसडी, तो यूएसडी भी तो है ना यूरो के साथ साथ, तो ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालेंगी। और ये यूरो के अंदर ये अपसाइड पे यहाँ पे देखें लास्ट 2 वीक इसने अपसाइड पे मूव किया है और इस वीक भी कुछ चांसेस हैं अपसाइड पे मूव करने का। और डेली का मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ कि डेली के अंदर हमें मार्केट जो है वो 1.12,000 तक जाती हुई दिख रही है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करके आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं H4 की, तो H4 में मार्केट एक रेंज में आपको नजर आएगी। तो जैसे ही मार्केट H4 में ये मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक करके इसको दोबारा रीटेस्ट करे, तो आप फिर इसको बाय कर सकते हैं यहां तक। तो एक अच्छा प्रॉफिट इंशाल्लाह आप अर्न करेंगे, ठीक है जी। तो H4 में भी आपको पैटर्न मैंने बता दिया। और इसके अलावा जो स्कैल्पर, लास्ट वीडियो में स्कैल्पिंग के बड़े कमेंट आए, स्कैल्पिंग के बारे में बताएं। अगर हम लॉन्ग टर्म में इसको बुलिश साइड पे देख रहे हैं, तो मूविंग एवरेज लाइन जैसे ही ये अप साइड पे क्रॉस कर ले, तो आप बाय की स्कैल्पिंग कर सकते हैं इसमें। यस, ये आपकी सारी स्कैल्पिंग की ट्रेड्स हैं। अच्छा, यूरो के अगले पेयर्स की तरफ चलते हैं, यूरो जेपीवाई, क्योंकि इसका यूएसडी के साथ इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो यूरो जेपीवाई के अंदर आपको एक बुलिश ट्रेंड टूटता हुआ नजर आ रहा है। ओवरबोट हो चुकी है मार्केट बहुत ज़्यादा, तो अब हम मेरे ख्याल से सेल की ट्रेड लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में अब हमें
यूरो जेपीवाई के अंदर सेल का कोई पैटर्न तलाश करना चाहिए और मार्केट बड़े अच्छे एरिया में अपने टोटल 136 रिट्रेसमेंट को टच करके आई है। अवर ट्रिपल टॉप बना के आई है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा एरिया है मार्केट को सेल करने का। ओके सर, 136 से हमने इसको सेल करना है, तो मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। लेट अस टेक द रिस्क ऑफ शॉर्ट। तो 136 300 से मैं सेल करना चाहूंगा इसको, और स्टॉप लॉस जो मेरा है वो बहुत छोटा होगा, लाइक दिस। स्टॉप लॉस के लिए हमें जाना पड़ेगा H4 में, तो H4 में देखते हैं हम 137 700 हमारा लो होगा जी, और 132 पूरा। सो 136 300 से आप एंटर हो जाएं, 132 पूरा इसका आपका टेक प्रॉफिट हो जाएगा, और आपका स्टॉप लॉस 137 700। तो ये हमारा एक सिग्नल जनरेट हो गया। मार्केट का थोड़ा सा पुल बैक करने का वेट कीजिएगा, और फिर उसके बाद इसकी सेल की ट्रेड आप ले सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट यूरो जेपीवाई में, हाँ इंशाल्लाह। ओके जी, यूरो जीबीबी की ट्रेड देखते हैं। हमारा पेंडिंग ऑर्डर क्यों नहीं हिट हुआ अभी तक, इसके अंदर अभी भी बाय की अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही, तो इसको भी बाय हम नहीं कर सकते हैं अभी। इसमें कोई इतना खास पैटर्न नहीं बना हुआ, मेरे ख्याल से इसका भी हमें वेट करना चाहिए। जहां से हमने पहले बाय किया हुआ था मार्केट को, मेरे ख्याल से अगेन वहीं पे पेंडिंग ऑर्डर हमारा होना चाहिए, और मे भी आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिले, लेकिन इसके ट्रेड के एंटर होने के, हिट होने के चांसेस कम ही हैं। स्टॉप लॉस छोटा सा रखिएगा प्लीज। यूरो AUD के अंदर हमारी ट्रेड लगते ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ जी। रिस्क लिया जा सकता है यहाँ से बाइंग करने का, क्योंकि आपको पता है रूस और यूक्रेन की लड़ाई जो है ना, एक दफा तूल पकड़ी थी, इसलिए स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है कि उन्होंने एटम बम की धमकी दे दी थी रूस ने, कि हम जितने भी अमेरिका के इलाके हैं या जो नेटो के साथ अलायंस है उनके ऊपर एटमी धमाका कर सकते हैं, और यूक्रेन के ऊपर भी एटमी धमाका कर सकते हैं। तो उस वजह से ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो नो प्रॉब्लम, स्टॉप लॉस हिट होना इट्स नो बिग डील। अच्छा, ये अभी तुम्हारी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई, और हम इसको जाके, मैं चाहूंगा कि यूरो कैड की आप अब ट्रेड लगा लें, यहां से लगा लें। स्टॉप लॉस छोटा रखें अपनी ट्रेड के हिसाब से। यूरो CHF की बात करें अगर हम, यूरो CHF पे हमारा कोई सिग्नल नहीं था, और इसको मैं अभी बाय भी नहीं करना चाहूंगा, अभी वेट करना चाहूंगा। लॉन्ग टर्म में देख लेते हैं जी, बहुत लंबी वीक है जी। ये यूरो USD में भी ऐसी वीक बन सकती है, याद रखना। अभी इसके अंदर भी वेट करेंगे प्लीज, और ये मार्केट हमारा स्टॉप लॉस के अंदर है फिलहाल, यस। एंड ट्रेड इज वेरी रिस्की, यहाँ पे हिट होने के ज्यादा चांसेस हैं हमें, और ये हमारा लास्ट पेयर है, तो इसको थोड़ा सा, अगर आपने एंट्री ली हुई है तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बड़ा करें यहाँ तक। वो इसलिए स्टॉप लॉस बड़ा करवा रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कि अब यूरो ने वापस ही जाना, ये इसलिए हमारा लॉस में आया क्योंकि जो एटमी धमाकों की धमकी थी ना, उस वजह से। तो अब मेरे ख्याल से हालात अच्छे हो रहे हैं। अगर अभी तक आपने यूरो NZ को बाय नहीं किया, तो आप यहां से इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरा ना प्लीज छोटा रखिएगा, ये इतना स्टॉप लॉस हिट होता होने दें, अदरवाइज ये जो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये हमारा टेक प्रॉफिट है, और ये बहुत ही अच्छा एक एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट टेकिंग होगी इंशाल्लाह हमारी। तो नाजरीन, ये थे हमारे यूरो के एनालिसिस। अब हम पास्ट वीडियो के ऊपर जो कमेंट्स आए हैं उनका थोड़ा रिप्लाई कर लेते हैं आपका। सर प्लीज हमें हर पेयर को खास तौर पे GBP AUD को ऐड करें। अच्छा जी साजिदा, इसको हम ना, ये तो यूरो के पेयर्स है ना, इसको GBP के पेयर्स हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस करना, तो उसमें इसको कर लेंगे इंशाल्लाह। स्कैल्पिंग ट्रेड देखें, लॉन्ग टर्म में जब आपको डायरेक्शन देता हूं तो उसके अंदर आप स्कैल्पिंग की ट्रेड्स निकाल लिया करें। GBP और कैड को भी एनालाइज करें। फैज चलें, GBP के 2 वोट हो गए जी, इसको भी ऐड करते हैं। स्कैल्पिंग के भी 2 हो गए। यूरो USD कंटिन्यू रखे जी, यूरो USD कंटिन्यू रहेगा। स्कैल्पिंग एनालिसिस 3 हो गए, 4 स्कैल्पिंग। इस बारे में क्या होगा, GBP को भी 4 यार। चलो जी, ज्यादातर लोगों का कहना है कि GBP की अभी वीडियो बनाएं, तो कल आपको पाउंड के वीकली एनालिसिस मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये देखा आपने कि मैं आपके कमेंट्स ना सिर्फ पढ़ता हूं, बल्कि उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर अगली वीडियोस भी डिजाइन करता हूं। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर पोस्ट करें, क्योंकि मैं पढ़ूंगा भी और अगली वीडियो में उसको दिखाऊंगा भी। और अपनी दुआ में मुझे याद रखें, अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।